हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप शेडा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का शेयर और लाभांश। दोस्तों यहाँ से भी आपके 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। दोस्तों आज हम यहाँ पर आपको हर वो चीज़ लिखवाएंगे। देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ से आपके थ्योरी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाते हैं। ओके दोस्तों, आपको इसमें कुछ अधिक नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना हम आपको इसमें पढ़ाएंगे शेयर और लाभांश में, बस केवल आपको उतना ही पढ़ना है। ओके दोस्तों, जितना हम कुछ यहाँ पे आपको लिखवाएंगे शेयर और लाभांश से संबंधित, बस केवल आपको उतना लिख लेना है और आपको उसको 1 बार 2 बार पढ़ लेना है, आपको आ जाएगा। अगर अब भी कोई दोस्तों डाउट हो जाए ठीक, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आगे आने वाले क्लास आपके बहुत ही बड़े बड़े दोस्तों बहुत ही अच्छे क्लास आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि सबसे पहले आपका आएगा शेयर। देखिए प्रत्येक इकाई 1 शेयर कहलाती है, प्रत्येक इकाई 1 शेयर कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर देखिए मान लो ये देखो दोस्तों आपकी कोई कंपनी है। ओके दोस्तों, मान लो ये कोई आपकी कंपनी है, और तो अगर मान लो अगर देखिए तो मान लो कोई भी इंसान आपके कंपनी में, ओके दोस्तों, आपके कंपनी में पैसे लगा रहा है, ठीक है, वह चाहे आपका 1 रुपया हो या फिर 1 लाख हो। अगर दोस्तों कोई भी इंसान आपके कंपनी में पैसे लगा रहा है तो वह आपका आ जाएगा शेयर। ओके दोस्तों, शेयर यानी हम आपके कंपनी में पैसे लगाएंगे, उसके बाद दोस्तों ठीक है जो उसका फायदा होगा उसका कुछ परसेंट आप अपने हिसाब से जो आपने तय कर रखा है कि इतने रुपये पे इतना परसेंट, इतने पे इतना परसेंट, जो आपने तय कर रखा है आप उसी हिसाब से इस व्यक्ति को इसके पैसे के हिसाब से आप उसको अपना लाभ का जो तो परसेंटेज है आप उसको दोगे। तो ही आपका यहाँ पे लिखा गया है कि प्रत्येक इकाई 1 शेयर कहलाती है। ओके, तो प्रत्येक इकाई आपका 1 रुपया भी हो सकता है, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, ठीक है दोस्तों, कुछ भी होगा, यानी आपका 1 इकाई 1 शेयर भी कहलाता है। अब यहाँ देखिए दोस्तों आप कहाँ पर अपना पैसे लगा सकते हो। मेन बात ये आती है कि आप लोग अपना पैसे कहाँ पर लगा सकते हो। तो आप अपने उद्योगों में, अपने कंपनियों में पैसे आप लोग लगा सकते हो। शेयर मार्केट में भी कुछ लोग पैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे उद्योग के प्रकार आज पूछ लेगा एग्जाम में कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको लिखना होगा कि उद्योग केवल बस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? बस केवल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निजी और तो एक होता है सार्वजनिक। यानी दोस्तों आप इसको एक हिसाब से बोल सकते हो सरकारी उद्योग, ठीक है दोस्तों। सरकारी और प्राइवेट, जो निजी होता है वह आपका प्राइवेट के अंतर्गत आता है। तो आप लोग अपना दोस्तों पैसा निजी या सरकारी में भी अपना पैसा आप लोग लगा सकते हो, आप वहां से भी अपना लाभ कमा सकते हो। अब जब यहाँ पर लाभ की बात हो रही है तो दोस्तों यहाँ पे आपको लाभांश भी देखने को मिल जाएगा। देखिए शेयर हमेशा प्रारंभिक मूल्य पर दिया आता है, शेयर हमेशा दोस्तों प्रारंभिक मूल्य पर ही दिया आता है। यानी जो दोस्तों उसका प्रारंभिक मूल्य रखा गया है, जो आपने अपने कंपनी पर लगाने वाले व्यक्तियों के शेयर का प्रारंभिक मूल्य रखा है, हमेशा आप उसके प्रारंभिक मूल्य पर ही उसे शेयर करोगे, ठीक है। अगर दोस्तों मान लो आपकी कोई कंपनी है, आपने सोच रखा है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे पास अपने पैसे को शेयर करने आएगा तो मैं 1 लाख रुपये से कम नहीं लूंगा, ठीक है दोस्तों। तो जो आपका प्रारंभिक मूल्य है, ठीक है, आप 1 लाख, कोई व्यक्ति आपको 1 लाख से 1.5 लाख, ठीक है, आपको 1 लाख से 2 लाख तक दे सकता है, लेकिन आप 1 लाख से कम तो लोगे नहीं। तो ही यहाँ पे आपका जाएगा कि आखिर शेयर हमेशा प्रारंभिक मूल्य पर ही दिया जाता है। अब यहाँ हम लाभांश की बात करते हैं। लाभांश की बात करते हैं, वित्तीय वर्ष में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ ही लाभांश होता है। अगर मान लो आपने किसी कंपनी में कोई भी पैसा इन्वेस्ट किया, अगर कंपनी को लाभ हुआ, ठीक है, तो आपको भी लाभ होगा। अगर कंपनी को लाभ नहीं हुआ तो आपको भी लाभ नहीं होगा, ठीक। अगर कंपनी को लाभ होगा तभी आपको मिलेगा,
उसमें से लाभांश, वरना आपको नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्या है, ऋण पत्र के प्रकार। आपसे पूछ लेगा कि आखिर ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से दोस्तों प्रकार होते हैं, आपको वो भी लिखना होगा। परिवर्तनीय ऋण पत्र और अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। दोस्तों आपसे कभी कभी ऐसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि आखिर निजी उद्योग किसे कहते हैं, इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखिए, 5 पॉइंट लिखिए, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे आ जाएंगे। और निजी और दोस्तों ठीक है सार्वजनिक उद्योग, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। अब पहले आप इसको इतना नोट कर लीजिए और हम फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें अभी आपका बहुत कुछ है, ठीक, अभी इसमें आपका बहुत कुछ है। हम यहाँ पर आपको 1-2 क्वेश्चन भी लगवाएंगे कि आखिर शेयर और लाभांश से क्वेश्चन आपके बनते कैसे हैं। तो आप पहले एक बार इसको नोट कर लीजिए, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए आप इसको पहले एक बार नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, देखते हैं कुछ नया चीज़ें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं बैंक के कार्य। बैंक के कार्य आपको तो पता होगा, बैंक के कार्य कौन कौन से होते हैं। आपके धन को जमा करना, उस पर आपको ब्याज देना दोस्तों, ठीक है, आपके धन को जमा करना, निकालना, ओके दोस्तों। तो बैंक के बहुत सारे कार्य होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो कार्य आपने अभी तक अपने बैंक में किया होगा, ठीक है, जो कार्य आपने अभी तक अपने बैंक में किया होगा, हर उस कार्य को आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपको 2 में से 2 नंबर, आपको 1 में से 1 नंबर, फुल में फुल आपको दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं खाते कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में भी आ सकता है, आपका बहु विकल्प में भी आ सकता है कि खाते कितने प्रकार के होते हैं। तो खाते आपके होते हैं 4 प्रकार से। कितने आपके खाते होते हैं? 4 प्रकार से। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका हो जाएगा बचत खाता, चालू, सावधिक जमा खाता, उसके बाद आवर्ती जमा खाता। अब ये दोस्तों जो आपके 4 प्रकार के खाते होते हैं, अब हम लोग इसको समझते हैं कि आखिर तो कौन सा खाता कैसा होता है, ठीक है। तो हम इन सब चीज़ों को यहाँ पर आज समझने वाले हैं और आप लोग इन सब चीज़ों को नोट करते हुए भी आगे बढ़िए, ठीक है। पहले हम देखते हैं यहाँ पर बचत खाता। देखिए दोस्तों, जो हमारा अकाउंट आपका ठीक है खुलता है, ओके दोस्तों, जो सिंपल अकाउंट खुलता है वह होता है हम सबका बचत खाता। इसमें आप 500 रुपये भी जमा करके आप लोग अपना अकाउंट खोल सकते हो, ठीक है दोस्तों। जैसे कि जो बड़े बैंक है, जैसे कि आपका SBI हो गया, वहाँ पर 1000 होना आवश्यक है। तो कहीं कहीं 500, कहीं कहीं 1000, ठीक है, आप जमा करके आप लोग अपने अकाउंट को आराम से खोल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपका हो गया चालू खाता। देखिए दोस्तों, अब ये चालू खाता में, ठीक है, और तो इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। अब आप इस चीज़ों को ध्यान से सुन लीजिएगा, आखिर इन चीज़ों में क्या अंतर है। देखिए दोस्तों, जो ठीक है आपका ये है ना बचत खाता, इसमें क्या होता है कि आप रोज रोज जमा नहीं कर सकते हो, आप रोज रोज निकाल सकते हो। इसमें लिमिट होती है कि बस केवल आप 1 महीने में इतनी बार निकाल सकते हो, ठीक है, और आप बस इतने रुपये ही निकाल सकते हो। इसमें आपके कुछ कंडीशन होते हैं, लेकिन दोस्तों ठीक है चालू खाते में आपका कोई भी कंडीशन होता नहीं है। जितना मर्जी आप उतना जमा करो और जितना मर्जी आप उतना निकालो। ये अकाउंट आपको बड़े व्यापारी कंपनियां, ओके दोस्तों, कोई नगर निगम हो गया या फिर कोई ट्रस्ट हो गया, वहाँ पर ये सब खाते खुलते हैं, ठीक है, ओके दोस्तों। ये आपके खाते बड़े व्यापारी कंपनियां, ठीक है, या फिर दोस्तों कोई भी ठीक है संस्था हो गई, कोई भी ट्रस्ट हो गया, कोई भी नगर पालिका हो गया, वहाँ पर ये आपके अकाउंट खुल जाते हैं। ये दोस्तों अकाउंट हर किसी को ठीक है नहीं मिलता। इसमें क्या होता है, आप जितना मर्जी आप उतना जमा करो, आप रोज निकालो 10 बार और ठीक है आप रोज जमा करो 10 बार, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पे आपका है सावधिक जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट। आपके पास अगर पैसे अधिक हैं, ठीक है, अगर पैसे आपके पास रखने के लिए जगह नहीं है आपके घर में, तो आप जाकर बैंक में अपने पैसे को फिक्स कर सकते हो। 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 60 साल के लिए, जितना दोस्तों मर्जी आप उतने साल के लिए पैसे अपने बैंक में जाकर फिक्स कर सकते हो।
दोस्तों आप 1 2 3 ठीक है, आप तीनों समझ चुके होंगे। नेक्स्ट आपका आता है आवर्ती जमा खाता। ये जो आपका आवर्ती जमा खाता होता है दोस्तों, इसमें भी कुछ लिमिट होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे फर्स्ट बात क्या है कि जिसको भी ये आवर्ती जमा खाता मिलेगा दोस्तों, वह ठीक है 18 साल से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों ठीक है, वह 18 साल से प्लस हो, यानी वह 18 साल 1 दिन, 18 साल 1 महीना, ठीक ऐसा होना चाहिए। दोस्तों जो इसका नियम है दोस्तों, ठीक है, आवर्ती जमा खाता ये भी आपका एक प्रकार का फिक्स वाला काम होता है, लेकिन दोस्तों इसमें कम से कम आपका ठीक है रहेगा 1 साल तक, या फिर देखिए आप रहेगा 10 साल तक। इसमें आप ये नहीं कहोगे कि हमको चाहिए 20 साल तक, या फिर देखिए हमको चाहिए 25 साल तक। ओके दोस्तों, ये आपके कम से कम 1 साल या फिर 10 साल, और जब आपके 10 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर आपके पैसे को पुनः 10 साल आप कर सकते हो, या फिर 5 साल, आपकी मर्जी। ठीक है, जो चाहो आप वो कर सकते हो। तो अब आपको दोस्तों इन चारों खातों में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट चेक के प्रकार। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका हर बार आया हुआ क्वेश्चन है। चेक के प्रकार से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। चेक कितने प्रकार के होते हैं? चेक आपके केवल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आपके चेक 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होता है? पहला आपका होता है वाहक चेक, आदेशित चेक और रेखीय चेक। आप एक बात समझ लीजिए दोस्तों, ठीक है, जो आपका रेखीय चेक होता है दोस्तों, उस चेक के कोने पे आपको ठीक है दोस्तों 2 निशान ऐसे दिखे मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, कोने पे आपको यहाँ पर ठीक है ऐसे 2 निशान तो कट हुआ मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि चेक के पैसे आपको हैंड टू हैंड नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चेक के पैसे आपको कैश नहीं मिलेगा। चेक के पैसे सीधा आपके अकाउंट में जाएंगे और फिर आप अपने अकाउंट से निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपके चेक में 1 लाख हो या फिर 10 लाख हो, चेक के पैसे आपको हाथ में नहीं मिलेंगे, आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। किसी की भी अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, अपने भाई बहन दोस्त, आप किसी के भी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद आप अपने अकाउंट से भी पैसे निकाल सकते हो। दोस्तों यही सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। आप इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं सीधा कुछ क्वेश्चंस पर, जो आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं और आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करिए, आप लोग नहीं करते हो। अब दोस्तों आप लोग इसको नोट कर लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। आप इसको समझ सकते हो। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछिए, ठीक है, हम आपको बताएंगे। अगर चेक से संबंधित या फिर अकाउंट से संबंधित आपको कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। हम आपको इसका जवाब कमेंट में ही दे देंगे। अब चलते हैं, देखते हैं कि आखिर आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपके एग्जाम में दोस्तों। इसके ये तो आपका ठीक है आएगा थ्योरी में ही, और आपके जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, आइए एक बार उसको भी हम लोग देख लेते हैं। और जो हमारे भाई बहन अभी नए हैं, जो पहली बार इस क्लास को ले रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो आप लोग एक पेन लीजिए और एक बुक लीजिए। आप लोग क्वेश्चंस को नोट करना स्टार्ट करिए। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, 10 रुपये का शेयर, 10 रुपये का शेयर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग नहीं आते हैं। 10 रुपये का शेयर, 2 रुपये डिस्काउंट, 2 रुपये डिस्काउंट पर बेचा गया तो शेयर का बाजार मूल्य, शेयर का बाजार मूल्य ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसमें आपसे क्या कहा गया है कि 10 रुपये का शेयर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ लिखिए आप लोग, यहाँ आपको लिखना होगा, एक मिनट हम चेंज कर लें मार्कर। यहाँ पे आपको लिखना होगा
शेयर का अंकित मूल्य, शेयर का अंकित मूल्य आपका कितना है, आपका है 10 रुपया। डिस्काउंट कितना आपको यहां मिल रहा है, डिस्काउंट आपको यहां मिल रहा है 2 रुपया। ओके तो अब देखिए यहां पे आपको निकालना है शेयर का बाजार मूल्य, ठीक है। तो शेयर का बाजार मूल्य क्या होगा आपका, शेयर का बाजार मूल्य आपका हो जाएगा 10 रुपया माइनस 2 रुपया बराबर 8, कितना होगा 8 रुपया, ठीक है। तो आपका हो जाएगा। इसी टॉपिक इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा और अधिक टफ आपके क्वेश्चन शेयर और लाभांश से नहीं आते हैं, ठीक है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि जो चीज़ें नहीं आते हैं उसको भी पढ़ना आवश्यक होता है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में वही चीज़ें आ जाती हैं जो आपने नहीं पढ़ रखा है। तो हर चीज़ पढ़िए, आए ना आए, आज नहीं तो कल आपको इसका काम तो लग जाएगा दोस्तों, ठीक। कोई भी आपसे अगर पूछ लेगा कि शेयर और लाभांश के बारे में तो आप उसे बताओगे, समझाओगे, ठीक है दोस्तों। हर चीज़ एग्जाम के लिए आप लोग मत पढ़िए, थोड़ा सा आप ऐसा कुछ पढ़िए कि जो एग्जाम थोड़ा सा हटके हो, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में थोड़ा सा हटके भी क्वेश्चन आ जाता है। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। आइए हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बस केवल आपके ही 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएंगे और कुछ अधिक नहीं मिलेगा आपको शेयर और लाभांश से। लिखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पर है, सुनीता, जितना पढ़िए आप ठोस पढ़िए। सुनीता 500 शेयर 10 रुपये, 10 रुपये मूल्य के 47 10 रुपये मूल्य के 74 रुपया 74 रुपया प्रति शेयर की दर से खरीदे। बताइए उसने अंकित मूल्य से कितना अधिक धन निवेश किया। आप लोग क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। निवेश किया। अब आप पहले क्वेश्चंस को एक बार समझ लीजिए। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि सुनीता ने 500 रुपये 500 शेयर, ओके तो 500 शेयर 10 रुपये मूल्य, ठीक है, 10 रुपये मूल्य का 500 शेयर 74 रुपये प्रति शेयर की दर से खरीदा। बताइए उसने अंकित मूल्य। हमने आपसे कहा ना कि अगर आपको किसी भी कंपनी में किसी भी दोस्तों शेयर मार्केट में अगर आपको पैसा लगाना है तो उसका एक अंकित मूल्य होगा, उसका एक प्रारंभिक मूल्य होगा। आपको उसी हिसाब से आप उस पर पैसा अपना लगा सकते हो। अंकित मूल्य से कितना अधिक धन निवेश किया, कितना अधिक, ठीक है, कितना अधिक धन यहाँ पे आपका निवेश किया। तो यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले बराबर शेयर का बाजार मूल्य। शेयर का बाजार मूल्य कितना है आपका हो जाएगा 74 रुपया। ये देखिए, ठीक है, आपका 74 रुपया है। फिर आपका शेयर का अंकित मूल्य कितना आपका है, अंकित मूल्य कितना आपका है
अंकित मूल्य ठीक है आपका है 10 रुपया। कितना आपका है, आपका अंकित मूल्य हो जाएगा 10 रुपया। उसके बाद यहाँ पे आपका शेयर पर प्रीमियर या अधिक, ठीक है, या अधिक भुगतान, ठीक, अधिक भुगतान। दोस्तों क्या होगा आपका 74 माइनस 10, कितना आपका आएगा, आपका आ जाएगा 64। कितना आपका आ गया, आपका 64 आ गया। अब यहाँ पे आपका 500 का शेयर है, कितने का शेयर है, यहाँ पे आपका 500 का शेयर है। तो दोस्तों जब यहाँ पे आपका 64 रुपया आ गया, ठीक है, जब यहाँ पे आपका 64 रुपया आ गया, और दोस्तों जब यहाँ पे आपको 500 का शेयर मिल जाएगा, ठीक है, तो 500 का शेयर मिल जाएगा और कितना अधिक भुगतान किया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 500 शेयर का अधिक धन निवेश, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। निवेश कितना होगा आपका 500, एक मिनट, 500 यहां लिखिए आप लोग 500 गुणे 64, कितना आपका आ जाएगा, आपका 32,000 रुपये बस दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और अधिकतर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आप यहाँ पे आपको शेयर बाजार मूल्य भी दिया गया था यहाँ पे, उसके बाद आपका अंकित मूल्य भी यहाँ पे आपको दिया गया था। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना था कि कितना अधिक दोस्तों, ठीक है, शेयर के दर से कितना खरीदा, तो अधिक तो कितना आपका ठीक है 64 हो जाएगा। उसके बाद कितना अधिक धन निवेश किया, अधिक की बात की है तो 500 में से आपका 64 का जाएगा मल्टीप्लाई, आपका आ जाएगा आंसर। अब आप इसको नोट कर लीजिए, और अगर आपको कोई भी शंका शिकवा शिकायत है तो आप हमसे फिर से एक बार पूछ सकते हो। दोस्तों आप लोगों को आज समझ में आ गया होगा कि आखिर बैंक का कार्य क्या है, चेक कितने प्रकार के होते हैं, आपके खाता यानी आपके अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, शेयर क्या होता है, आपका लाभांश क्या होता है, और दोस्तों आप कितना शेयर कर सकते हो अपने मनमर्जी या फिर उसके अकॉर्डिंग। दोस्तों यही सब चीज़ें आपके एग्जाम में आएंगी शेयर और लाभांश से, और कुछ अधिक आप एग्जाम में नहीं आएंगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक से करते रहिएगा, और दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और हाँ, जो हमारे भाई बहन नए हैं उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले क्लास आपको बहुत ही दोस्तों ज़बरदस्त क्लास मिलने वाले हैं। अभी तो केवल ये आपका शुरुआत है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।